फतेहपुर हत्याकांड में पीड़ित दोनों परिवार से मिलने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मृतक प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के 5 सदस्यों की मौत के घटनास्थल लेहड़ा टोला पर पहुंचे, जहां पर मृतक परिजनों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर अभयपुरा टोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले मृतक प्रेमचंद यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्या मामूली बात है, आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से। उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं। विवाद आपके ही शासनकाल से चला आ रहा है। अगर जमीन बेच रहा, मुख्यमंत्री जी, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। उसके बाद करीब 40 मिनट तक पीड़ित मृतक प्रेमचंद यादव के परिजनों से बात की और उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वर्तमान योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार पक्षपात पूर्वक कार्यवाही कर रही है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ न्याय हो। ये सरकार बुलडोजर का भय बनाकर न्याय को कुचलना चाहती है। भाजपा सरकार के नेता विधायक सभी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बदलने के बाद भी बुलडोजर नहीं रुकेगा। कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए, और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का, और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूं। वो घर और ये घर जहां प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें, क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए। अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है, या उसकी नियत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा, तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ, और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं।
देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था।